स्टूडेंट, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पैनक्रियाज बाय और ये आज का टॉपिक जो पैनक्रियाज है उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है पैनक्रियाज का। फर्स्ट पार्ट आपको मैंने इसकी पहली वीडियो में बताया था। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पैनक्रियाज का फंक्शन का पार्ट है। एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में हम जान रहे हैं और हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में देखा था। द पैनक्रियाटिक कंटेन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंजाइम इम्पोर्टेंट टू डाइजेशन। जो पैनक्रियाटिक होता है वो बनता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से दैट प्रोड्यूस एंजाइम, और इसमें जो है इम्पोर्टेंट एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि डाइजेशन में काम करते हैं। दीज एंजाइम इंक्लूड टर्पिन्स, जिसमें कि टर्पिन्स होता है, एंड काइमोटर्पिन्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, और इस तरह से काइमोटर्पिन भी होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करता है, एंड लिपेज टू ब्रेक डाउन फैट, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लिपेज होता है वो फैट में ब्रेक डाउन होता है, फैट में टूट जाता है। व्हेन फूड एंटर द स्टमक दिस पैनक्रियाटिक जूस, और इस तरह से जो फूड होता है वो स्टमक में एंटर होता है एंड पैनक्रियाटिक जूस में बदल जाता है। आर रिलीज्ड इनटू अ सिस्टम ऑफ डक्ट दैट कल्मिनेट इन द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और इस तरह से ये पैनक्रियाटिक डक्ट में बदल जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्सोक्राइन फंक्शन को पढ़ा। आज हम पैनक्रियाज के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने है ये एक्सोक्राइन फंक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, ठीक है, और अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं, द पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म द एम्प्यूला ऑफ वाटर विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो डक्ट होते हैं वो कॉमन बाइल डक्ट होते हैं, कॉमन होते हैं, और ये जो होता है वो एम्प्यूला ऑफ वाटर विच इज लोकेटेड, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं, और इसे जो है कार्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है, और ये ड्यूडेनम में देखा जाता है, ड्यूडेनम में ये प्रोड्यूस होता है। द कॉमन बाइल डक्ट ओरिजिनेट्स इन द लीवर। अब ये जो बाइल डक्ट्स होते हैं ओरिजिनेट्स इन द लीवर एंड द गॉल ब्लैडर एंड प्रोड्यूस अनदर इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस। इसके अलावा लीवर और गॉल ब्लैडर में और भी कई इस तरह के डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, जिसे हम बाइल्स कहते हैं। द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल दैट आर रिलीज्ड इनटू द, यही जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं और बाइल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और पैदा होते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस, और इस तरह से जो है ये द पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल दैट आर रिलीज्ड, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, बाइल्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, पैदा होते हैं इनटू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में हेल्प द बॉडी टू डाइजेस्ट, और ये जो है मदद करते हैं डाइजेस्ट करने में, पाचन करने में, बॉडी में भोजन को पचाने में ये मदद करते हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स होते हैं। अब ये चीज़ें तो हमने एक्सोक्राइन फंक्शन में देखा। एक्सोक्राइन फंक्शन को हमने एक्सप्लेन में पढ़ा, किस तरह से गॉल ब्लैडर से और लीवर से बाइल्स प्रोड्यूस होते हैं, बाइल्स की क्या होते हैं और बाइल्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में जाना, और ये जूस क्या होता है, या पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, या बाइल जूस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने जाना। अब स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप एक बार, दो बार या 2-3 बार इसे रिवाइज़ कर लें, इसे भी देखें और इसे पढ़ें, अपनी नोटबुक पे लिख लें, ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं। 1-2 बार पढ़ें और 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको ये चीज़ें जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सोक्राइन के बाद नेक्स्ट सेकंड फंक्शन की ओर चलते हैं जो कि एंडोक्राइन है। तो चलिए एंडोक्राइन फंक्शन को हम देख लेते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन जो होता है, एंडोक्राइन कंपोनेंट ऑफ द पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट सेल्स, ये जो होता है
बनता है आइलेट सेल से दैट क्रिएट एंड रिलीज इंपॉर्टेंट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि हार्मोन्स डायरेक्टली हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में बनाता है और रिलीज़ करता है। टू ऑफ द मेन पेनक्रियाटिक हार्मोन्स आर इंसुलिन, इसमें से जो है एक इंसुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, विच एक्ट्स ऑफ लोअर ब्लड शुगर, जो कि ब्लड शुगर में काम करता है, या ये कहें कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने और घटाने में इंसुलिन का रोल होता है। ग्लूकाजोन विच एक्ट टू रेज ब्लड शुगर, इसके अलावा शुगर को बढ़ाने में रेस यानी बढ़ाने में ब्लड शुगर बढ़ाने में काम करता है। मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल इज सर्कुलर टू द फंक्शनिंग ऑफ की ऑर्गन इंक्लूडिंग द ब्रेन, लीवर एंड किडनी, और इसके ज़रिए ये काम करता है अदर कुछ ऑर्गन्स पे जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनीज पे, और ये इन ऑर्गन्स पे भी इंसुलिन इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो इसी तरह से इंडोक्राइन के बारे में, इंडोक्राइन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडोक्राइन फंक्शंस में किस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और इंसुलिन जो होता है वो किस तरह से शुगर लेवल लो और इंक्रीज होने पे या रेस होने पे ब्लड शुगर को किस तरह मेंटेन करता है, और इसके बाद अगर ये शुगर लेवल ना मेंटेन रहे तो किस तरह से किन ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट डालता है, जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है। इस तरह से ये इंडोक्राइन फंक्शन पे हमने जाना। स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन फंक्शंस एंड इंडोक्राइन फंक्शंस और पैनक्रियाटिक फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, इंडोक्राइन फंक्शंस आज हम अभी आपके सामने ये जो पेज है ये इंडोक्राइन फंक्शंस के बारे में है। इंडोक्राइन फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंडोक्राइन फंक्शंस के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और पैनक्रियास का जो पहला पार्ट था उसे पहले नोट करिएगा, और उसके बाद सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट नोट करने के बाद ये सेकंड पार्ट फंक्शंस हेडिंग बनाकर इस फंक्शंस को नोट करिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी, किस तरह से हम जांच करेंगे कि पैनक्रियाटिक फंक्शंस या पैनक्रियाटिक सही काम कर रहा है ऑर्गन या नहीं। तो इसके लिए हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे टू मेजर डैमेज टू द पैनक्रियाटिक सेल्स दैट मेक इंसुलिन, और ये जो है पैनक्रियाटिक जो होता है उसे किस तरह से इंसुलिन मेज़र कर रहा है। तो ये इंसुलिन को देखने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है, जिसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, और इसे हम जीटीटी भी कहते हैं। जीटीटी टेस्ट जो होता है ये मेज़र करता है पैनक्रियाटिक डैमेज है या नहीं है, क्या ये सही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम जीटीटी या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट, HbA1c भी एक टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड शुगर लेवल देखते हैं। HbA1c में हम स्टूडेंट्स पीछे की कुछ महीनों की शुगर की एवरेज देखते हैं, और इसमें जो है एवरेज ब्लड ग्लूकोज भी शो आउट होता है, और पीछे के कुछ मंथ्स की शुगर भी इसमें हम जांच लेते हैं। ये जो टेस्ट होता है इसे हम HbA1c कहते हैं, इसमें ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और HbA1c, ये हम ब्लड के ज़रिए चेक करते हैं, और ब्लड के ज़रिए हम देख लेते हैं कि शुगर लेवल किस तरह का है, या हम HbA1c टेस्ट को जांचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। तो ये है बाइप्सी जो होता है, इन विच अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द पैनक्रियास टू रिमूव अ स्मॉल टिश्यू सैंपल फॉर स्टडी। इसमें जो है बाइप्सी में हम एक स्मॉल टिश्यू, एक टिश्यू को हम छोटे टिश्यू के टुकड़े को लेते हैं, और उसके छोटे से टिश्यू के टुकड़े को हम लेने के बाद उसे लैब में भेजते हैं, और उस टिश्यू का इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उस टिश्यू से इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम पता करते हैं कि ये सही है या नहीं, सही काम कर रहा है या नहीं, और इस तरह से ये बाइप्सी की जाती है। और बाइप्सी के बाद अगर हम बात करें कुछ इन्वेस्टिगेशन इमेजिंग की, तो इमेजिंग के लिए हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI करते हैं। और अल्ट्रासाउंड
MRI CT स्कैन से भी हम पैनक्रियाटिक फंक्शन की कंडीशन को जान सकते हैं और उसकी लोकेशंस को और उसके फिगर को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट का, जिसे हमने एक्सप्लेन में जाना, 2 पार्ट में जाना। 2 पार्ट, एक पार्ट जो कि मैं आपको कल करवा चुका था और ये आज का सेकंड पार्ट था। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा इस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से इस पैनक्रियाटिक फंक्शन का और पैनक्रियाटिक का टोटल फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 का टोटल नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोट से आप नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।